ये नहीं हुआ मेरा, वो नहीं हुआ मेरा, वो नहीं हुआ, आपको कुछ नहीं हुआ। मैं सही बता रहा हूँ। तो एक हैप्पी इंसान भी आगे बढ़ पाता है। कभी भी कहीं भी देखना, एक सिकड़ा हुआ इंसान कभी भी आप नहीं देखोगे कोई बड़ी कंपनी का फाउंडर है या कोई बड़ा डॉक्टर है, ऐसा कोई नहीं होता है। आपको बहुत ओपन माइंड का, बहुत ओपन हार्ट का होना पड़ता है। जैसे एमडी है, आपको बहुत ओपन हार्ट किया हो, मतलब जो होगा ना कि इंसान इतना सीधा कैसे हो सकता है, इस पूरी लाइफ है। हम लोग ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं कि ये तो गलत कर ही नहीं सकते। वैसे तो ऐसी चीजें आपको बचनी पड़ेगी। तो क्या होता है जब आप ऐसे बनने लगो ना, जब आपका व्यक्तित्व वैसे बनने लगता है तो आप फील करोगे कुछ पॉजिटिव एनर्जी यहाँ है जो आपको सपोर्ट करवाएगा, आपको फील होगा। क्योंकि लोग आप कहते हो ना कि हम रिलीजियस प्लेसेस पे क्यों जाते हैं, मंदिर क्यों जा रहे हैं, मस्जिद क्यों जा रहे हैं, उसका कारण है कि जब आप बहुत डिवोट हो जाते हो इस चीज को, ठीक है ना। ऐसे कहा जाता है कि जब आप कोई काम करने जा रहे हो तो जिसको भी आप मानते हो उसका नाम लो, नाम लेके स्टार्ट करो, क्योंकि फिर आपने अपने अंदर की चीजें हटा दी है। अब आपको भरोसा कहीं और किसी पॉजिटिव एनर्जी पे, सब चीज ना आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट। सब चीज उस पर काम करती है। आप मानो ना मानो, सारी दुनिया उसी तरह है। और आपने ये भी सुना होगा हिंदू माइथोलॉजी में कहा जाता है कि अगर आप जो बोलते हो, कभी कभी ऐसा भी होता है 24 घंटे में एक बार ऐसा समय आता है कि आपके जीन्स पे सरस्वती माता का वास आता है। सुना है आपने? यस सर। ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड चीजें हैं। ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चीजें हैं कि जब आप सिर्फ आप थोड़ा एक भी करके तो देखो, बहुत माइनर चेंज भी होगा, ठीक है। मैं ऐसा अभी ऊपर बैच में सर मेरे को पंखा नहीं चल रहा तो मेरा पसीने आ जाते हैं, मेरे को पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, मेरे को हेडेक हो जाता है। ये इतना आसान होता तो डे वन तुम्हें तैयारी करने की जरूरत क्या थी, इतना इजी होगा। अगर तुम क्यों कर रहे हो कंपटीशन, हर कंपटीशन में स्ट्रगल है। नहीं आईटी की करो, मेडिकल की करो, यूपीएससी की करो, बीपीएससी करो, हर जगह यही है। कहा जाता है ना कि 7-8 महीने अपनी जिंदगी के अगर आपने सीरियसली दे दिया ना तो वही चाहता है नेचर, आपको बस वही सारा करता है। और वो कोई भी कंप्लीट क्लियर दे सकता है। लास्ट ईयर क्या होता है, इस साल ये नहीं होगा, इस साल क्या होगा, अगले साल नहीं होगा। तो वो 7-8 महीने जो आपके लाइफ है ना, वो कभी एक टाइम पे देना ही पड़ेगा। और जब वो दे देता है इंसान सक्सेसफुल हो जाता है। कुछ लोग 11th में दे देते हैं, उनका कॉलेज हो जाता है। कुछ लोग मान लो नहीं मिला तो प्राइवेट कॉलेज चले गए, जेई की बात कर रहा हूँ, इतना जाना तो करोड़ों का खेल है। तो मान लो प्राइवेट कॉलेज गए या फिर एग्रीकल्चर किया, बीएससी किया, वहां जाके भी करना पड़ेगा, तभी वहां से सक्सेसफुल हो गए। आपने देखा होगा एक प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा हुआ बच्चा गूगल में प्लेस हो जाता है क्योंकि उसने वहां मेहनत किया। लेकिन कभी ना कभी लाइफ के एक फेज में वैसा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। चाहे आप स्कूल की में कर लो तो आप 11th के साथ फ्रेशर ही आप चले जाओगे, आप ड्रॉप ईयर में कर लो तो आप मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे, आप कॉलेज में जाने की बात करो तो आप वहां से अच्छा डॉक्टर बनोगे, आप पीजी में करो तो आप डॉक्टर बनोगे, कभी नहीं करो तो नहीं बनोगे। कभी नहीं तो आपका चलता रहेगा, ठीक है। फिर कोसोगे कि ये खराब, वो खराब, वेदर खराब, हीट वेव चल रहा है, एसी नहीं चल रहा है, फिर आप कोसोगे क्योंकि वो नेचर हो जाता है। इंसान कभी ये नहीं कहता कि नहीं होती है, कभी नहीं कहता। सब कहता है वो खराब था, कंडीशन खराब था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, इसलिए होगा। और उसी कंडीशन में कुछ 10 लोग ऐसे होते हैं जो निकल जाते हैं बहुत सारे, क्योंकि वो थोड़ा अलग वे में सोचते हैं। तो जिंदगी है, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना जीने का, फिर बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन जो कॉन्सेप्ट नहीं समझते ना, तो घूमते फिरते रहते हैं इधर उधर, ये हो गया, ऐसा हो गया, फिर डिफरेंट चीजें सोचते हैं। रियल कॉन्सेप्ट को समझो, जिंदगी बहुत आसान है और सक्सेसफुल लाइफ जीना आसान है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सक्सेसफुल चीजों की कि कैसे हमें करना है। अब जैसे आपको सबको बताया मेहनत है, लेकिन आप घर जाओगे तो मन तो जरूर आपका होगा ना, मन तो है ही आपको चंचल, जो आपको भटकाएगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं, भटकाएगा, श्योर है वो, उसका काम है वो करना। लेकिन आप नहीं मेरे को ना, ये आपका काम है। मन करता है यार सोने का, किसको मन नहीं करता है? यहाँ से आपको लगता है ना थक जाते हो, इतने ज्यादा हो गया सर, अब तो थकान हो गई, घर जाएंगे थोड़ा रिलैक्स करेंगे। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं सीधा यहाँ से लाइब्रेरी जा रहे हैं, सीधा आगे नहीं जाएंगे। बहुत से लोग सीधा लाइब्रेरी जा रहे हैं, उसको पता है कि थकान तो होगा ना, थकान तो होगा ना, जैसे पार्ट ऑफ लाइफ। हमें क्या करना है, मेरा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? मेरा रिस्पॉन्स होना चाहिए कोई बात नहीं, दो डिफरेंट उसमें आदत डालनी है कि थकान के बाद भी पढ़ना है। मेरा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए कि याद नहीं हो रहा है कोई चीज, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, वो मन है, वो आपको भटकाएगा, पर आपको वापस आना सीखना होगा। और अभी नहीं सीखोगे 2 साल बाद सीखना होगा, 2 साल बाद नहीं सीखोगे 4 साल बाद सीखना होगा। अगर आगे कुछ करना है तो सीखना पड़ेगा, यही कॉन्सेप्ट है। आपको हर बार सही ट्रैक पे तो नेचर नहीं रहेगा, ये भी टेस्टिंग नहीं करता।
ठीक है, आप सब कुछ अच्छा अच्छा करते रहो। जो लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रीम घुस जाते हैं, मैंने इसीलिए बोला कि हंस खेल के पढ़ा दो। बहुत एक्सट्रीम घुसोगे ना, सड़े हुए शक्ल से पढ़ोगे, ऐसा होगा तबियत खराब होगी। एग्जाम से पहले मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप फ्री तो रहे नहीं हो, अच्छा खाना खा नहीं रहे हो, या खा भी रहे हो तो अच्छे मन से नहीं खा रहे हो, तो बहुत अच्छे से आपका बॉडी काम नहीं कर रहा है। अगर मैं बताऊं, एक पटना मुजफ्फरपुर सेंटर है, हाइब्रिड सेंटर है, वहां पे बोर्ड से बच्चे पढ़ते हैं। तो वहां पे एक बच्ची है, उसका नाम है स्मृति, 650 नंबर है उसका वैसे। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि ओबीसी है तो उम्मीद है कि टीएमसी तो मिल जाएगा, हालांकि उसको तो 12 का मिलना चाहिए था, बट इस बार भी टीएमसी उसको मिल जाएगा। उसको लास्ट टाइम में ड्रिप चल रहा था, वो ड्रिप के साथ नहीं है मेडिकल कॉलेज का मेडिकल का एग्जाम में, क्योंकि हम लोग उसको बार-बार सिखाते हैं कि भाई ऐसे मत करो, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करो। वो गया 645 ही आएगा तो क्या ऐसा भी हो जाएगा, ठीक है ना, कॉलेज तो फिर भी मिल रहा होगा आपको, एनएमसी इसमें जाता है, और बीएमसी एनएमसी और एम्स पटना ये सब एक टाइम के बाद थर्ड ईयर में जाने पर इक्विवेलेंट हो जाता है। तो बराबर कोई भी आपसे मेडिसिन लेने से पहले ये पूछेगा आप एनएमसी से पास आउट हो फिर एम्स दिल्ली से पास आउट हो, आप डॉक्टर हो क्या, कितने हम्बल डॉक्टर हो, कितने अच्छा आपका मेडिसिन सूट करता है, इस बात से फर्क पड़ता है। दैट्स इट, कोई नहीं पूछ रहा आपको। तो अब 10 नंबर इधर उधर के लिए एकदम पैनिक मत हो जाओ, अब वहां से हंस के लिए बात, जितने लोगों ने बिंदास पढ़ाई की है हंस के लिए सब निकल गए सब। और बहुत सारे एग्जांपल्स है बेटा। तो आज इस बार जो 704 नंबर आया है हमारे यहाँ से सेंट्रल से, जो 704 वाले कहानी बता रहा हूँ मैं, 704 वाला उसका लास्ट ईयर का स्कोर, उसका वीडियो भी आएगा, लास्ट ईयर का स्कोर 248 था। शायद इसी बैच में बताया था, किसी और बैच में बताया 248 उसका स्कोर था लास्ट ईयर, सेकंड राउंड उसका। फर्स्ट राउंड में 248 आया, तैयारी किया था कहीं से, फिर हमारे पास आया और उसको लेकिन लगा था। और पहले दूसरे टेस्ट में मुझे ऐसा लगा था, पर्सनली लगा था कि यार इससे नहीं होगा, थोड़ा सा वैसा है, उसको काम करना पड़ेगा, शायद उसको 6 महीने में इंप्रूवमेंट हुआ। और तीसरे चौथे टेस्ट में बहुत ड्रास्टिक चेंज किया अपने आप को, और बस यही था, जिद्दी था, थोड़ा सा होना पड़ेगा, संगीन होना पड़ेगा, जिद्दी होना पड़ेगा, मन नहीं करेगा, कभी मन नहीं करेगा पढ़ने का। आपको पूरे साल में लिखे पढ़ा तो कभी ऐसा खुशी से मन नहीं करेगा। तभी मेरा हमेशा एक रहता है कि आप हैप्पी होकर बैठो क्लास में, आपको क्लास में एक्साइटमेंट रहे कि हाँ मजा आने वाला है क्लास में, सर आएंगे, ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट के लिए थोड़ा प्यार हो, क्योंकि वैसे ही सब्जेक्ट बेकार है और मैं उसमें सारा मुंह करके पढ़ाऊंगा ना तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा। पर अगर आप हैप्पीनेस रखोगे तो आप 2 क्वेश्चन ज्यादा करोगे, ठीक है, इंटरेस्ट जमेगा तो 2 क्वेश्चन ज्यादा करोगे। अब कभी मन नहीं करेगा पढ़ने का, लेकिन आपको बार बार इस मन को समझाना पड़ेगा कि अगर मुझे सक्सेसफुल होना है तो यही साल है और इसी साल मुझे रोजाना 8, 9, 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ये बात आप लिख लीजिए कहीं कहीं कि मन को दबाना पड़ेगा, मन को समझाना पड़ेगा और अपने आप से जिद्दी होना पड़ेगा। मैं आज भी सोने से पहले मेरे मोबाइल का नोट है, नोट में मैं लिख के सोता हूँ कि आज मैंने क्या करना था, क्या नहीं किया। कल वो आपके दिमाग में ना नोट होता है कि हाँ मुझे ये करना है, कल मैंने ये बुकी की है, आज भी, और ये रूटीन बना लीजिए। और ऐसा नहीं होगा कि आपने मेहनत कर लिया और आगे आप हो गए डॉक्टर बन गए तो बन गए, नहीं, वहां भी जाके मेहनत ही करना है। क्यों मैं इसको आदत बना लिया जाए, पूरे लाइफ मेहनत करना है। आज मैं मेहनत करना शुरू करूं, 10 केमिस्ट्री के टीचर और आपके सामने प्रकट जाएंगे, इजी है। आपको और मेहनत करना छोड़ेगा, 10 बायो के टीचर और हैं। देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन, आपसे बेहतर निकलने के लिए हजारों लोग खड़े हैं, आपको ऊपर वाले ने पहुंचा दिए एक मुकाम पे, लेकिन वहां पे आपको मेहनत करना है। अभी भी बहुत, आप देखो ना करूं सर एज काफी है, बट स्टिल वी वर्क वेरी हार्ड, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। एमडी सर की एज काफी है, बट स्टिल वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, प्रॉपर आ जा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इन लोग का एक्सपीरियंस 15-15 साल है, 16 साल है, तो ये लोग वैसे ही बहुत एज के हैं, बट स्टिल अभी भी इतना मेहनत कर रहे हैं। एंड स्टिल सारे, अब मैं जितने भी टीचर्स को देखता हूँ उनसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अभी भी। तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना, पैसे भी है, स्टेटस भी है, पॉपुलैरिटी भी है, छोड़ देते हैं काम करना या कम कर लेते हैं, तो फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आपको आज और आज के बाद आदत डालनी ही पड़ेगी कि 8-9 घंटे पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो, आदत डालनी ही पड़ेगी। और कोई ऑप्शन होता है तो मैं बता दूंगा, कोई एक ऑप्शन होता है कि हाँ इससे सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा, यही तरीका है। जहां 6 घंटे आना पड़ेगा, 1 घंटे का ब्रेक लेना पड़ेगा, खुद को सिस्टम में ढालना पड़ेगा और बार बार ध्यान रखना कि नेचर आपको उतना ही पीछे खींचेगा। जितना आप ज्यादा आगे आने की कोशिश करोगे, जितना रूटीन में जाने की कोशिश करोगे, नेचर उतना ही स्ट्रॉन्गली आपको खींचता है। लेकिन एक बार जब वो हैबिट में घुस जाएगा ना, 4-5 बार आप थोड़ा देखो नेचर को, थोड़ा समझा के देखो कि ये नहीं करना, सोना नहीं है,
अभी वो नहीं करना, मतलब थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन लगाने हैं रात में थोड़ा। अब आपको क्या लगता है कितने बजे सोता हूँ अभी भी? आई स्लीप एट अराउंड लाइक 6 बजे नहीं सोता हूँ, नहीं 12 बजे। मैं रात के 2 बजे सोता हूँ और सुबह 6:30 के आसपास में करता हूँ, 6:30 से 7:45 एवरी डे रूटीन है। और मैंने अपने आप को ऐसे ट्रेन कर लिया। लोग कहते हैं ना 6 घंटे मिनिमम है, डॉक्टर की एडवाइस ये वैसे बकवास चीजें होती है। ट्रेन ब्रेन ना एक मशीन है, आप जैसा समझाओगे वैसा समझेगा। ब्रेन को थोड़ा हार्ड समझाएगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं होती। और मैं पिछले 3-4 साल से लगा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको देख के लगता है मैं थोड़ा पागल टाइप हूँ, कम सो रहा है, मेरे को देख के नहीं लगता हूँ। रीजन बताता हूँ, आप ब्रेन को ऐसे ही ट्रेन करो ना, ऐसे ही ट्रेन करो। जैसे ब्रेक है, आप सोचते हो कि मैं जाऊंगा लंच करूंगा आराम से एसी चला के सो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। लंच करने के राइट आफ्टर आपकी आइसोमेरिज्म की डिफिकल्टीज बन रही है। आइसोमेरिज्म थोड़ा एलोपैथी का अपलोड हो रहा है, बेसिक मतलब टाइप हो रहा है। तो दूसरी चीज, आज भी मैं पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ, आज भी 6 साल हो गए, मैं ऑलमोस्ट सारे टीचर्स को देखता हूँ कौन क्या बेहतर कर रहा है, सारे। आप डीड एनी वन मतलब अब मैं सबकी इज्जत करता हूँ। आप देखो मैं बहुत ज्यादा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं हूँ। हालांकि मैं आपको बता दूँ एक्सपीरियंस बहुत बुरे बुरे रहे। जब मैं बता दूँ आपको, जिस टाइम पे स्टडी भारत के समय पे कुछ लोग हैं अभी भी ऊपर वाले बैच में जो उस समय भी थे, तो उस समय ऐसा हाल हो गया था ना कि मतलब सब कुछ गायब हो गया था मेरे अचानक से ना, होता ना आपके अचानक से आपकी सब कुछ दुनिया खत्म हो गई, वैसे ही कुछ हुआ था। 150 एम्प्लॉय मेरे साथ काम कर रहे थे, उनको देने के लिए मेरे पास सैलरी नहीं थी। अब 150 एम्प्लॉय ने मेरे ऊपर वैसा कर रखा था, बताओ 10 मिनट हो गए। हाँ तो वैसी सिचुएशन बता देता हूँ, क्योंकि निकलना बहुत बहुत जरूरी है आपको। आप भी बहुत ज्यादा हो गए, लास्ट ईयर नहीं हुआ, बहुत हर्ट हो गए, बहुत जगह से ताने सुनने पड़ रहे होंगे, बहुत सारा होगा, इसे निकलना पड़ेगा। When I was at the lowest point, no one was there to help. और बता देता हूँ, सब बाहर निकल जाते हैं। ना रिलेटिव, पेरेंट्स छोड़ के बाकी कोई नहीं आपका साथ देगा इस दुनिया में, ध्यान रखना। पेरेंट्स नहीं रहते हैं, ना आपके भाई बहन आपका साथ देते हैं, ना आपके दोस्त यार आपका साथ देते हैं, ना आपके कलीग्स आपका साथ देते हैं। 150 लोगों को मैं पिछले 1.5-2 साल से एकदम एक घंटे की भी नहीं होती थी, मतलब मेरा उसूल है, मैं कुछ सिद्धांतों पे काम करता हूँ। सैलरी मेरे लिए नहीं होगी तो नहीं होगी, बट मैं तो फाउंडर के साथ काम करता था, किसी एक और पार्टनर था, भाई वो रातों रात गायब हो गया। अब मेरे टाइम अकाउंट में 4 करोड़ रुपए पड़े थे, जिससे सैलरी जाती थी, और पूरे साल भर की सैलरी जानी थी। साल भर का खर्चा काम होगा, अगर रेंट, एसी, बड़ा चीजें होती है, वो रातों रात गायब हो गया। ना मेरा फोन उठाया, ना मैसेज उठाया, ना घर पे गए, सब गायब हो गया अचानक से। ठीक है, बस मेरे रिप्लाई कर रहा है कि आई एम आउट ऑफ इंडिया, आई एम हियर, आई एम देयर, क्योंकि उसको पहचाना था। और अब मेरे पैरों पर जमीन खिसक गई थी, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं, बच्चे मुझे जानते हैं। मेरे साथ क्या हुआ ना मेरे लोगों को पता है, ना मेरे बच्चों को पता है, किसी को नहीं पता है। और मैं रोना हो देता आके, तो मुझे बहुत अच्छा नहीं होता। मुझे लगा कि ये तो किस्मत ही खराब है, और मैं ब्लाइंड ट्रस्ट करने वाला इंसान हूँ, तो मैं अकाउंट का ओनरशिप उसको दे देता था। मैं एक नहीं संभालता हूँ तो मैं अकाउंट संभालता हूँ, तो मैं तभी ऐसे ही काम करता हूँ, ब्लाइंड ट्रस्ट कर देता हूँ, मेरा नेचर है। तो अब क्या हुआ, तो 150 लोगों से मुझे ज्यादा फाइट करना था, क्योंकि उनकी सैलरी नहीं जा रही थी। और 150 लोग कैसे बदलते हैं मैंने देखा है थोड़ा, जो और नहीं हमें सैलरी चाहिए, आप कहीं से हो, आप अपना घर बेच के हो, गाड़ी बेच के हो, कुछ करके हो, वो देखा मैंने। फिर वहां से भी निकला, कई लोगों से लेके इधर उधर से मैनेज करके, किसी को आधी सैलरी, किसी को बात दी, किसी को कुछ दी, ऐसे ऐसे करके 40-42 लाख रुपए एक महीने की सैलरी होती थी लोगों की। और सब लोग थे, मतलब कुछ टीचर्स थे, कुछ आपके मतलब मान लो बुक बनाने वाले थे, कुछ पीपीटी बनाने वाले थे, कुछ प्रिंट करने वाले, कुछ मेंटोर्स थे। और मैं पहली बार मेंटोरशिप वाला कॉन्सेप्ट लेके आया था एजुकेशन में। उसके बाद सारे प्लेटफॉर्म पे आ गए, ऑलमोस्ट ऑल, मतलब उसको बहुत अच्छे से लोगों ने तारीफ कर दिया। तो उसकी वजह से मैं खर्चा बहुत ज्यादा होता था, उन लोगों को भी धीरे धीरे करके दिया। उसके बाद अब मेरे पास स्टूडियो ऊपर को बेचना होगा पैसे देने के लिए, 2.5 लाख का स्टूडियो बेचा मैंने सारे कैमरे बेचे, सब कुछ धीरे धीरे मतलब होता ना, जहां से पैसा आ रहा था सबको बस मैनेज करना था मुझे। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप सैलरी नहीं दोगे लोगों को, तो लोग मोड़े कोर्ट में केस करते हैं, अगर अब सीधा जेल जाते हैं, सीधा जेल होती है, लोग पूछते भी नहीं है, मतलब रूल इन यूपी।
तो अगर कोई आपके यहाँ एम्प्लॉय है और आपने सैलरी रोकी है, वो नहीं पूछेगा आपके साथ क्या हुआ है, तो सीधा जेल करता है। तो उसके भी काफी जेल भी जाना हो, तो बाकी कौन संभालेगा बाहर। तो धीरे धीरे करके उसके बाद बताता हूँ आपको कि फिर मैं जॉब ढूंढना स्टार्ट किया, तो मुझे लग गया कि अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो मैं कहीं का फाउंडर था, बहुत अच्छे लेवल पे, और आई वाज डूइंग गुड, मतलब बहुत अच्छा रेवेन्यू कर रहा था, मेरी कंपनी का नाम हो गया। मतलब मैं एक बैच में 12,000 बच्चा ऑनलाइन पढ़ाता था, दैट्स अ गुड नंबर। अब मैं सबसे महंगा कोर्स बेचता था, जानबूझ के कि मुझे कम क्वालिटी और कम पे काम करना है। तब भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, और रातों रात जब ये हुआ तो मैं फिर जॉब ढूंढना स्टार्ट किया। अब मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबको अपॉर्चुनिटी की इसमें, और भाई साहब उन्होंने क्या बैंड बजाए मेरे, क्या बैंड बजाए मेरे, उनको अपॉर्चुनिटी दी कि ये टाइम में इस बच्चों को टीचर कर सकते हैं, और जो नहीं लगा सकते थे सब लगा दिया। ये ऐसे हैं वैसे हैं, एम्प्लॉय से जाके वीडियो बना दिया कि ये करा रहे हैं, खुद वीडियो बना दिया कि ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, और जबकि सच्चाई सिर्फ है, लेकिन लोग परसेप्शन में जीते हैं। लोगों को पता नहीं है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। और उस समय मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर कोई कमजोर इंसान होगा तो सुसाइड करेगा, होगा। लेकिन मैं आपको ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि लाइफ बड़ी नीचे जाएगा, बहुत नीचे। मतलब मैं इंस्टाग्राम नहीं खोला हूँ कम से कम 6 महीने, क्योंकि भारत के मामले वाले होते थे, भारत की। और मुझे लगता था मैंने किया क्या है, मैंने एजुकेशन को दिया तो है, मैंने कोर्स सस्ता ही तो किया है, मैंने क्वालिटी तो किया है, 150 लोगों का घर भी तो चला रहा था। और उसके बाद फिर मैं पहले जॉब ज्वाइन किया। लोगों को ये लगा कि अब किसी बड़े प्लेटफॉर्म से लोग बाहर आए, फिर मुझे लग रहा है कि सर आपका भी सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है, और कब तक ऐसे काम करोगे। और यूट्यूब से आप मानो बहुत बड़ा चैनल भी है, तो यूट्यूब से 40-50 हज़ार रुपये आते हैं। आपने संकल्प में रातों की बात करा दो तो 40-50 हज़ार रुपये आते हैं, दैट इज नॉट मोर देन सफिशिएंट टू लिव अ गुड लाइफ। 40-50 हज़ार रुपये कुछ नहीं होता है जवान, तो मैं यूट्यूब से कुछ नहीं कर सकता था, तो मुझे कहीं ना कहीं जॉब चाहिए था। लकीली लोगों को कम से कम ये लगता है कि टैलेंट अगर है आपके पास, मेहनती आप हो, तो कितने भी गिरोगे ना तो एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। तो मैं 2-3 अपॉर्चुनिटीज आई, मुझे जो अच्छा लगा वो किया। हालांकि सारा ब्लेम मेरे पे आएगा कि आएगा बनता है, पर फिर भी मेरे को एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। मेरा एक्सप्लेनेशन मेरा हमेशा रहता है कि माई एक्शन विल स्पीक एंड माई वर्ड्स नहीं